गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ चुकी हूँ जो कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। इस पर मैं टॉपिक के बारे में मैं आपको हेरिडिटी को एक्सप्लेन करूँगी। हेरिडिटी के स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जेनेटिक्स होता क्या है, इस चीज़ को मैं बताऊंगी। साथ ही साथ इवोल्यूशन क्या है इसको बताऊंगी। मतलब मेरी कोशिश यही है कि मैं शॉर्ट टर्म में आपको चीज़ें समझा सकूं। अगर इसके बाद भी कोई टॉपिक ऐसा लगेगा आपको जो मुझसे छूट रहा और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं उस टॉपिक के बारे में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे हमेशा रहता है, कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जिनको ज़रूरत है इन सारे टॉपिक पे नोट्स की, अच्छे नोट्स जिनको नहीं प्रोवाइड हो रहा उन तक मेरा वीडियो पहुंच चुके। स्टूडेंट, यहाँ मैंने क्या किया है, टॉपिक को पहले उठा के उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उस टर्म से रिलेटेड है मैंने उसको समझाया है। जिसमें आपका पहला टॉपिक क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जो है वो क्या होता है, एक साइंस का ब्रांच होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। हेरिडिटी क्या होता है, it means the transmission of features, characters, traits from one generation to next generation। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचने वाले, ट्रांसफ़र होने वाले, ठीक है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं जिन्हें हम ट्रेट्स बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक। वेरिएशन या फिर इवोल्यूशन दोनों का सेंस एक ही होता है। वेरिएशन क्या होता है, दैट डिफरेंसेस अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएशन। ठीक। जो डिफरेंस होता है स्पीसीज और पॉपुलेशन के बीच में उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। आपने देखा होगा इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे स्पीसीज के लोग रहते हैं, बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है, सारे ह्यूमन सेम नहीं दिखते हैं। यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, वेरिएशन कहलाती है। फिर क्या होता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स आपके कौन है, जॉर्ज मेंडल होते हैं। अब मैंने ट्रेड्स को भी समझा दिया क्योंकि ट्रेड्स वर्ड आगे इस चैप्टर में आपके लिए बहुत यूज़ होगा। तो मैं ट्रेड्स होता क्या है मैंने उसको बता दिया। ठीक है, इट इज़ ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ट्रेड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय जीन्स। ठीक है, ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है किसी भी इंडिविजुअल का और इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, हम जीन के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। अब ट्रेड्स की बात करेंगे तो ट्रेड्स आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक तो एक्वायर्ड ट्रेड्स होता है, दूसरा आपका इनहेरिटेड ट्रेड्स होता है। ठीक है, तो जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं ऐसे आप समझो वो ट्रांसफ़र नहीं होते। ठीक, और जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को पास करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, तो एक्वायर्ड ट्रेड्स में आएंगे आप, दीज आर द ट्रेड्स विच आर डेवलप इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेशल कंडीशन। ठीक, ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल में एक स्पेशल कंडीशन में डेवलप होंगे। इनहेरिटेड की बात करेंगे तो दीज आर द ट्रेड्स विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं इनहेरिटेड जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं, मतलब ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक, एक्वायर्ड ट्रेड्स में आएंगे तो दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द प्रोजनी। ये जो होते हैं आपके एक्वायर्ड ट्रेड्स ये प्रोजनी तक ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, और जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होंगे वो प्रोजनी तक ट्रांसफ़र होंगे, तभी वो क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को एक वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स में आएंगे, दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन। इनका डायरेक्ट इवोल्यूशन नहीं होता। ये क्या होते हैं, इनके एग्जांपल में आप हो जाओगे लो वेट ऑफ स्टार्विंग बीटल्स। ठीक, ये इसका एग्जांपल है। और जो आपके इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं ये दे आर हेल्पफुल इन इवोल्यूशन, ये वेरिएशन में हेल्पफुल होते हैं। मतलब ये जैसे कि आपकी आँखें होती हैं, हेयर्स होती हैं, इस चीज़ में ये क्या होते हैं, डिफ़र करते हैं लोगों को एक दूसरे से। ये रहा आपका एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स में डिफरेंस।